एक इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी लेकर आए हैं जो कि एक चार्ज में 800 किलोमीटर तक चलती है और इसकी जो बैटरी लाइफ है ये लोग कहते हैं कि ये 70 ईयर्स तक जो है ये चलेगी। आप कोई छोटी सी एक प्लेट इस्तेमाल करें लाइक 200 वाट की 150 वाट की, और इसमें जो है ना ये इनपुट आ जाएगी सोलर की, और ये जो इसकी आउट है ना ये चली जाएगी चार्जिंग में। तो जितनी आपने चलाई होगी उतनी देर में चार्ज कर लेगा। तो अगर फर्ज करें कोई बंदा ये मोटरसाइकिल बना लेता है या ले लेता है तो उसको वो छोटे से इस चार्जर से चार्ज करे, और जब भी उसको बिजली की जरूरत हो तो वो इस तरह का छोटा सा, देखें ये मेरे हाथ के बराबर है, छोटा सा एक इन्वर्टर ले ले, इसको लगाए उसमें चार्जिंग पोर्ट में, और यहाँ से आप आउट निकालें और आप इससे पंखा चलाएं, इससे लाइटें चलाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक ब्लॉगर के साथ मैं हूं नबील प्राच। आज हम लोग मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और यहाँ पर जो है फर्स्ट ईवी एक्सपो जो है वो लगी हुई है और इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को जो है वो प्रमोट करने के लिए इसी के साथ हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी लेकर आए हैं जो कि एक चार्ज में 800 किलोमीटर तक चलती है। बाकी आपने देखी होंगी कि वो जो है कहते हैं 60 किलोमीटर तक चल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही कहते हैं। तो इसमें जो है 800 किलोमीटर तक चलेगी और इसकी जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, और इसकी जो बैटरी लाइफ है ये लोग कहते हैं कि ये 70 ईयर्स तक जो है ये चलेगी। दूसरी आप देखते हैं हमको 15,000 किलोमीटर के बाद आपको चेंज करानी पड़ जाती है, तो आपको जो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो इनसे जो है मजीद इसके बारे में फीचर्स वगैरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सोहेल है। ये सिर्फ हम लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसका दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ द एनर्जी क्या है। अगर हम अपने मुल्क में कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कम कर सकते हैं, जैसे अगर फर्ज करें कि हमारा पेट्रोल जो है आधी कीमत में हो जाए, हमारी बिजली जो है सस्ती हो जाए, तो यकीनन हम भी तरक्की करेंगे। तो असल में मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फर्ज करें कि आप इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल करते हैं तो आप दो चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक आप कंज्यूम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करने के लिए, और एक आप कंज्यूम कर रहे होते हैं बैटरी, जो कि आपको जो है ना कुछ अरसे के बाद चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने जब इसकी कैलकुलेशंस की तो मुझे समझ में ये आया कि कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसकी फिजिबिलिटी बनती है जब उसका जो है वो बैटरी लाइफ इतनी हो कि वो 1 मिलियन किलोमीटर चल जाए। और अगर फर्ज करें कि हम 15,000 किलोमीटर एक साल में एस्टिमेट लगाते हैं तो 1 मिलियन किलोमीटर पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर आपको रिक्वायर्ड है 70 साल। तो इस तरह 70 साल इसकी बैटरी लाइफ बनती है। अब अगर फर्ज करें कि आपने 1 मिलियन किलोमीटर का टारगेट पूरा करना है तो मार्केट में जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज मिलती हैं वो होती हैं 3500 साइकिल्स की। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक साइकिल होना चाहिए एटलीस्ट 300 किलोमीटर का। 300 मल्टीप्लाइड बाई 3500, द आंसर विल बी 1 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन किलोमीटर पर यह होता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ द बैटरी है वो बनती है तकरीबन कुछ 40 पैसे या 50 पैसे पर किलोमीटर, और आपकी चार्जिंग कॉस्ट जो है वो आती है 1 से 1.5 रुपए। तो इस तरह आपको लेस देन 2 रुपीज जो है मोटरसाइकिल मिल जाती है फॉर द होल लाइफ, एंड दिस इज द फिजिबल पॉइंट। और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि वी कैन यूज दिस चार्जर। अगर फर्ज करें कि आपने अपनी मोटरसाइकिल को चार्ज करना हो सोलर से, तो आपको इस बात की जरूरत नहीं है कि आप लंबा चौड़ा सोलर सिस्टम लगाएं। आप कोई छोटी सी एक प्लेट इस्तेमाल करें लाइक 200 वाट की 150 वाट की, और इसमें जो है ना ये इनपुट आ जाएगी सोलर की, और ये जो इसकी आउट है ना ये चली जाएगी चार्जिंग में। तो जितनी आपने चलाई होगी उतनी देर में चार्ज कर लेगा। फुल कितनी देर में हो जाता है? ये करता है 300 वाट पर चार्जिंग। इसका मतलब है कि 1 घंटे में ये एनर्जी जो फिल करेगा इसमें वो करेगा 300 वाट। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि आपने कंज्यूम किए हैं 1000 वाट, तो लाइक 3.25 घंटे में आपकी चार्जिंग कर देगा। तो इट डिपेंड्स कि आपने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कंज्यूम किया है। एक और मेरा मैसेज है आपके इस चैनल के हवाले से कि अगर फर्ज करें कि आप एक बहुत बड़े बैंक वाली मोटर बाइक को डेवलप कर लेते हैं या ले लेते हैं, तो उसका आपको एडवांटेज ये होता है कि वो साइमल्टेनियसली आपका एक एनर्जी स्टोरेज बैंक भी होता है जिसको कहा जाता है पावर वॉल। तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये साइमल्टेनियसली हमारा पावर वॉल भी है। उसके लिए आपको इस तरह का लेना पड़ेगा इन्वर्टर। ये मैंने इन्वर्टर लिया हुआ है, इसमें ये इसकी पोर्ट जो है ना ये लग जाएगी मेरी चार्जिंग पोर्ट की जगह, और यहाँ पर जो है ना मैं 220 में कोई भी चीज चला लूँ, पंखा चलाऊं, अपना मैं जो है ना फ्रिज चलाऊं, अपना टेलीविजन चलाऊं। मेरे पास जो चार्जर है ये है 1200 वाट का। मैं इस पर 1200 वाट तक लोड डाल सकता हूँ। ये सारा मैंने टेस्ट किया है, तो इतना हम इस पर लोड डाल सकते हैं, उस पर चला सकते हैं। तो मतलब इसका डबल एडवांटेज है कि ये साइमल्टेनियसली आपका एनर्जी बैंक भी है कि अगर अब देखें ना इस वक्त बिजली की कॉस्ट कितनी ज्यादा हो रही है। तो अगर फर्ज करें कोई बंदा ये मोटरसाइकिल बना लेता है या ले लेता है तो उसको वो छोटे से इस चार्जर से चार्ज करे, और जब भी उसको बिजली की जरूरत हो तो वो इस तरह का छोटा सा, देखें ये मेरे हाथ के बराबर है, छोटा सा एक इन्वर्टर ले ले, इसको लगाए उसमें चार्जिंग पोर्ट में, और यहाँ से आप आउट निकालें और आप इससे पंखा चलाएं, इससे लाइटें चलाएं। असल में जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है, देखें दुनिया भर में ये होता है स्टैंडर्ड गवर्न करते हैं चीजों को। अगर फर्ज करें कि मैं एक बाइक बनाने वाला बंदा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं पहाड़ पर बाइक ले जाऊंगा अपनी और उसको उतारना शुरू कर दूंगा और कहूंगा माशाल्लाह से मेरी बाइक की तो है ना इतनी रेंज आ गई। मेरा एक कॉम्पिटिटर वो बोलेगा नहीं ये साहब जो झूठ बोल रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो होता ये दुनिया भर में कि कुछ स्टैंडर्ड्स गवर्न करते हैं कि हाउ यू डिफाइन द रेंज। तो मोटर बाइक्स की या कारों की जो रेंज डिफाइन करने का स्टैंडर्ड होता है वो मैंने, मेरा यूट्यूब का चैनल है और उसमें
बाकायदा मैंने सिमुलेशन बनाकर ये साबित किया है कि हाउ इट इज़ 800 किलोमीटर। लेकिन जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड होता है वो कभी भी सिमुलेशन से मैच नहीं करेगा। तो जो ऑन ग्राउंड कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिक बाइक की, वो होती है उसको वी कैन से वो होती है 15 वॉट आवर पर किलोमीटर। यानी आप समझिए कि जो आपका एनर्जी का बिल होता है वो होता है, जब आप 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो आपका एनर्जी का जो बिल होता है वो होता है तकरीबन 15 वॉट आवर। और ये मेरा जो बैटरी बैंक है ये है 6000 वॉट आवर का। तो 6000 डिवाइडेड बाई 15 300 के लगभग आएगा। तो मतलब कंफर्टेबली वी कैन गो 300 किलोमीटर। और मतलब ऑब्जेक्टिव देखें, 300 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे पाकिस्तान में जिनका ये ऑब्जेक्टिव हो कि वो एक चार्ज में चलाएं। इसमें जो असल जो हमारा फोकस है वो ये है कि द लाइफ ऑफ द बैटरी, द लाइफ ऑफ द बैटरी शुड बी सच कि ये आपको एक फिजिबल स्टेट में लेके जाए। और कोई भी कार हो या मोटरसाइकिल हो, उसकी फिजिबल स्टेट मतलब गूगल करके देख लें। अगर फर्ज करें कि आप गूगल पर जाएं तो उसमें आपको इस तरह की न्यूज़ मिलेगी जिसमें ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा होगा कि एन इलेक्ट्रिक कार विद बैटरी लाइफ 130 ईयर्स, 130 साल। सर अगर कोई अपनी बाइक कन्वर्ट करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है? अच्छा हाँ, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये कन्वर्जन जो है ये बहुत कम पैसों में होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू इलेक्ट्रिक बाइक तो आपको मिलती है तकरीबन 2 लाख की या 3 लाख की। ऐसा ही ये कन्वर्जन जो है आपको मिल जाती है लेस देन 1 लाख में। ये 1 लाख रुपए से कम इसकी कॉस्ट आती है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि दुनिया भर में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज का इस्तेमाल होता है 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज होती है पावर इंसेंटिव, दूसरी स्टेज होती है लो पावर इंसेंटिव। तो वो सेल जो 27,000 रुपए का है, जब उसकी एनर्जी जब वो हाई पावर इंसेंटिव मशीन से लो पावर इंसेंटिव मशीन पे आता है तो उसकी कॉस्ट 27,000 रुपए से कम होकर हो जाती है 1 से 1,500 रुपए। वही आप काफी डिटेल में एक एक चीज आप इसीलिए जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब कि ये बातें को बताते नहीं, आप A to Z उन चीजों में जा। तो अगर कोई आपसे रब्ता करे तो आप कन्वर्ट तो कर देंगे ना, अगर उसको जो है वो करवा देंगे, कर देंगे। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने जाना कि वो कह रहे हैं हमारा कोई कारोबार इस तरह से नहीं है, हम लोगों को गाइड करेंगे इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है जो बाकी जो दूसरी बाइक्स हैं और इसमें डिफरेंस क्या है, वो काफ़ी डिटेल में इसलिए जा रहे हैं। तो इनका जो है यूट्यूब का चैनल भी है, अगर आप जो है ये इसको डिटेल में जानना चाहती हैं और आप जानना चाहती हैं जो दूसरी बैटरीज हैं या जो दूसरी कंपनीज कर रही हैं वो क्या कर रही हैं और ये जो है ये किस तरह से एक चार्ज में 800 किलोमीटर तक जाएगी, और ये जो है वो उसके साथ साथ इसकी 70 साल की लाइफ है। मतलब कि वो जो दूसरी होती है 15,000 किलोमीटर के बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर उनको चेंज करवाना पड़ता है। आप अगर मजीद जानना चाहती हैं तो आप काइंडली आप इनका यूट्यूब चैनल में आपको रिकमेंड करूँगा, इनका लिंक भी हम बायो में दे देंगे, तो आप ये विजिट करें। और इसी के साथ हम इनका टेलीफोन नंबर और इनका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और पाक ब्लॉगर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।